गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक को लेकर बच्चों में। तो आज इस टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम सीखेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़े। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। लेट्स सी इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो कंप्यूटर के अंदर हमें पता है कंप्यूटर वर्क करता है प्रोग्राम्स पर। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉलो करनी पड़ती है साइकिल, दैट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल। यानी कुछ फेजेस फॉलो करने होते हैं एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन इज द बाइनरी कोड दैट स्पेसिफाइज सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। यानी एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ माइक्रो ऑपरेशंस को फॉलो करना होता है, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। The program is executed by following a cycle for each instruction called instruction cycle। तो instruction cycle क्या होती है कि हर एक instruction जो कि एक cycle को follow करती है और पूरा प्रोग्राम के अंदर instructions होती हैं जिनको जो है execute करने के लिए वो cycle follow करनी पड़ती है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल यानी एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो उसको कौन से सब साइकिल्स फॉलो करने होते हैं, यानी कौन से फेजेज फॉलो करने होते हैं। दोज आर 4 फेजेज। फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। तो सबसे पहले मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है। हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो मेमोरी के अंदर होती है, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शन को पहले सीपीयू अपनी मेमोरी में लेके आता है। ठीक है, प्रोसेसर फैच किया जाता है यानी उस इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट इज डिकोड द इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है यानी अब ये चेक किया जाता है कि उस इंस्ट्रक्शन पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस वो होता है जहां पर एक्चुअली हमारा कंटेंट यानी हमारा डेटा पड़ा है, तो उसका इफेक्टिव एड्रेस, उस इंस्ट्रक्शन का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है यानी उस जगह पे पहुंचा जाता है जहां हमारा डेटा है। ठीक है, उस एड्रेस पर पहुंच के उस डेटा को उठाया जाता है एंड देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है इंस्ट्रक्शन को। तो ये 4 फेजेस रहते हैं और ये 4 फेजेस कैसे होते हैं, तो उसकी सब साइकिल होती है यानी फैच। सबसे पहला फेज जो होता है फैच, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पीसी। पीसी जिसके अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन रखी है, तो पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर में सबसे पहले हमारी जो इंस्ट्रक्शन रखी है प्रोग्राम काउंटर में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शंस होती है। सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को लाया जाता है मेमोरी के अंदर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। ठीक है, इसको हम सिंपल AR भी लिख सकते हैं। और फिर जो AR के अंदर जो भी कुछ आया है, जो आई है इंस्ट्रक्शन, उसको डाल दिया जाता है IR के पास। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। और इसी दौरान पे जो प्रोग्राम काउंटर है उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एक बढ़ा दिया जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए। तो ये हमारा स्टेप्स होते हैं। तो फैच के अंदर 2 स्टेप्स रहते हैं, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में तो पहले उसको मेमोरी के पास लाएंगे एंड देन स्टेप 2 में वो जो इंस्ट्रक्शन आई है उसको IR के पास यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास भेज देंगे और प्रोग्राम काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे नेक्स्ट साइकिल के लिए। ठीक है, तो ये ही होता है इसके अंदर। इसके अंदर आप जो है ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे, इस पोर्शन को आपको नहीं करना। ठीक है, बस आप ये ऊपर वाला पोर्शन ही करेंगे, लाइक दिस, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ तक आपको देखना है। ठीक है, तो यही समझाया हुआ इसमें। और ये कब होगा, इसमें चलते रहेंगे T0 T1 यानी टाइमिंग चलते रहेंगे। हर एक टाइमिंग पे ये स्टेप्स फॉलो होते चलेंगे। और टाइमिंग क्या है, क्लॉक। और ये क्लॉक हमें प्रोवाइड करता है सीक्वेंस काउंटर, जो सबसे पहले होता है जिसकी वैल्यू 0। ठीक है, फिर बाद में जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये टाइमिंग पे इस तरीके के स्टेप्स फॉलो होते रहते हैं। तो सबसे पहले T0, ये T0 टाइम पे स्टेप 1 चलता है, फिर T1 टाइम पे स्टेप 2 चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट फैच सब साइकिल चलती है। नेक्स्ट इज डिकोड। सेकेंड सब साइकिल रहती है हमारी डिकोड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ऑपरेशन
पे आते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शन है उसका क्या ऑपरेशन है। तो हमने है ना पहले पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन की जो फॉर्मेट होती है ना वो लाइक दिस ऐसे होती है। उसके अंदर सबसे पहले होता है यहाँ पर और ये यहाँ पर तो होता है उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर ओपी कोड, और यहाँ पे होता है उसका एड्रेस, और यहाँ पे होता है उसका मोड बिट। ठीक है, तो मोड बिट ये बताती है कि इसकी वैल्यू या तो 1 होती है या 0 होती है। अगर तो ये वैल्यू 0 है इट मीन्स ये डायरेक्ट एड्रेस है, मतलब डायरेक्ट एड्रेस पर की बात कर रहे हैं हम। और 1 का मतलब होता है इनडायरेक्ट एड्रेस, यानी जब आप उस पे इनडायरेक्ट एड्रेस पे जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे डाटा नहीं मिलता, वहाँ पे एक और एड्रेस मिलता है जिस पर आपको फिर से जाना पड़ता है, और उस एड्रेस पर जाकर के आपको अगेन वो डाटा अपना मिल जाता है। तो इनडायरेक्ट ये होता है। ठीक है, और 0 पे आपको डायरेक्ट वो डाटा मिल जाता है, उस एड्रेस पे जाते ही आपको डाटा मिल जाता है। तो ये मोड जो है ना ये बिट्स, सपोज ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 16 बिट की है तो इसमें 15 बिट के जो है इस तरीके से रहते हैं। और एड्रेस बिट के अंदर जो बिट्स होते हैं वो होते हैं 11 बिट्स, और ओपी कोड के होते हैं 12 से 12, 13, 14। ठीक है, यानी 3 बिट्स, और 15 बिट रहती है इसकी। ठीक है, तो इस सब साइकिल में क्या होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, ये है IR। ठीक है, तो इस IR का 0 से 11, 0 से 11 पे जो भी हमारा एड्रेस है उसको डाल दिया जाता है AR के अंदर, और IR के 15 बिट पे जो इंस्ट्रक्शन है ये वाली इसको डाल दिया जाता है I में। इस मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है I से, इसको डाल दिया जाता है I में, और ये I की वैल्यू या तो 1 होती है या 0 होती है, एक बिट की होती है। ये 15 है ना, तो 15 मतलब एक ही बिट होता है इसमें। ठीक है, और ये जो यहाँ पे 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14, ये जो 3 वैल्यूज रहती हैं ओपी कोड के लिए 12, 13, 14, ये वैल्यूज जो होती हैं ये वैल्यूज होंगी 0, 0, 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज होंगे। इनकी टोटल 3 बिट्स हैं, तो टोटल 8 वैल्यूज जो है 2 की पावर 3 यानी 8 वैल्यूज ये रखता है, होल्ड करता है 2000 लाइक दिस। ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं D0 से ये वैल्यूज 0, 1, 0, 1, 0, 1। ठीक है, तो ये होता है D0, ये होता है D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। तो इट मीन्स मतलब ये वाली वैल्यूज होल्ड होती हैं। तो अगर इसमें एक भी 0 आ जाता है तो इसका मतलब तो होता है कि जो ओपी कोड है उसके अंदर एक भी 0 आ जाता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, और तीनों 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है 0 भी हो सकती है ओपी कोड की वैल्यू, और 1 भी हो सकती है, 0 या 1 होती है डी की वैल्यू। इसको बोलेंगे D7, क्योंकि ये जो है D0 से D7 तक होती है यहाँ पे। ठीक है, तो D0 से D7 की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, और इसमें D7 की वैल्यू रहती है 1, बाकी सारी वैल्यूज रहती हैं 0। ठीक है, तो बस इतना ही समझना था हमने कि ये वैल्यू जो है कैसे जाती है ये वैल्यू। ठीक है, तो यही समझाया हुआ है इसमें कि ये जो सब साइकिल है इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन IR की जो इंस्ट्रक्शन है वो AR में जाती है, और ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये आउटपुट सिग्नल्स को यानी ऑपरेशन कोड को पता करने के लिए होती हैं। IR 15 बिट पे जो भी होता है वो I के अंदर डाल दिया जाता है, I जो कि 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, और 0 to 11 ये जो इंस्ट्रक्शन रहती हैं ये AR के पास भेज दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सब साइकिल 3। अब इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप जिसमें इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। तो इफेक्टिव एड्रेस वो टारगेट एड्रेस होता है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है,
इफेक्टिव एड्रेस इज मेनली कैलकुलेटेड इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग स्कीम। तो आई के अंदर जब वैल्यू जो होती है ना आई के अंदर, वो वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 0 का मतलब तो वो डायरेक्ट है और 1 का मतलब वो इनडायरेक्ट वैल्यू है। मतलब डायरेक्ट का मतलब वो उसी एड्रेस पे हमें वैल्यू मिल जाएगी जिस एड्रेस की हम बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट का मतलब वो वैल्यू वहां नहीं पड़ी बल्कि किसी दूसरे एड्रेस पे पड़ी है। तो जब हमारा इनडायरेक्ट होता है इफेक्टिव एड्रेस को, तब हम कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब वो होता है कि हमारा डेटा एक्चुअली जहां पड़ा है उसको कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। तो इनडायरेक्ट के केस में हम इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। और जो इफेक्टिव एड्रेस है, हमारा जो भी इफेक्टिव एड्रेस आता है, जैसे ये इफेक्टिव एड्रेस है, ठीक है, ये है इफेक्टिव एड्रेस, इसको हम AR के पास भेज देंगे इफेक्टिव एड्रेस को, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज सब साइकिल 3, T3 के अंदर ये काम होता है। एंड देन एग्जीक्यूट, फोर्थ हमारा स्टेप रहता है एग्जीक्यूट का। और इसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शन आई है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं सिंपली, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इसमें एग्जीक्यूट हो जाती है और सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म हो जाते हैं। और जो सीक्वेंस काउंटर है, जब सारा काम हो जाता है तो सीक्वेंस काउंटर को हम अगेन क्लियर कर देते हैं 0 पे, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठा पाए। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये इंस्ट्रक्शंस हमारी कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। 3 जगह हैं जहाँ पे ये मिल सकती हैं, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और IO रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हमारी रहती हैं। अब इस सारे को हमें ना एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, क्योंकि ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक बार इस फ्लो चार्ट को फटाफट से हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो स्टार्ट करना है फ्लो चार्ट को, ठीक है, स्टार्ट। और इसमें SC जो है ना, सीक्वेंस काउंटर, ये सबसे पहले रहेगा 0, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्या, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू को हम शिफ्ट कर देंगे AR के पास, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर के पास जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसको हम AR के पास भेजेंगे एड्रेस, जो हमारे, क्योंकि AR जो कनेक्ट होता है हमारी मेमोरी से कनेक्ट होता है, तो मतलब पहले इंस्ट्रक्शन को हम लाएंगे मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हम 1 बाय 1 करके फैच वाला काम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये है फैच वाला काम। इसमें हम करेंगे जो हमारा AR के अंदर आया है, मेमोरी के अंदर जो भी चीज आई है उसको हम दे देंगे IR को, ठीक है। और जो हमारा PC था ना, उसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठवाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे आएंगे, ये तो हमने फैच करा लिया इंस्ट्रक्शन को। अब हम करेंगे डिकोड। तो इस डिकोड वाले स्टेप पे हम क्या करेंगे, दिस इज डिकोड। तो इसमें हम जो है हमारा जो IR को देखेंगे, हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को। तो IR में हमारा जो 0 से 11 था, जो IR के अंदर 0 से 11 है, यानी जो हमारा एड्रेस है उसको तो हम दे देंगे AR को, एड्रेस को, ठीक है, जो हमारा एड्रेस है, ठीक है। और जो हमारा IR 15 पे है, ठीक है, तो जो हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था ना, उसका जो फॉर्मेट्स थे 0 से 11, 0 से लेके 11 तो यहाँ था, फिर 12 से 14 पे ओपी-कोड था और 15 बिट पे जो है यहाँ पे हमारा आई थी, यहाँ पे ओपी-कोड और यहाँ पे एड्रेस, ये था। तो इनको उठाएंगे हम। तो IR से 0 से 11 उठाया और AR को दे दिया। और फिर IR का जो ये I 15 बिट पे जो कुछ भी है वो हमने दे दिया I को, ठीक है। एंड देन 12 से 14 जो भी था हमारा IR का जो भी 12 से 14 का था वो हम दे देंगे D0 से D7 को, D0 से D7 को, ठीक है। ये हो गया डिकोड। अब आते हैं हम D7।
D7 हमने देखा था पीछे कि D7 पे होगा 111 D7 पे, क्योंकि D0 से D7 तक इनकी वैल्यूज रहेंगी और सबसे लास्ट वाला जो D7 है वो होगा 111। बाकी सारे में जीरो होंगे ठीक है, बाकी सब में तो जीरो होंगे, तो D7 पे होगा 111। तो D7 अगर जो है 0 है या फिर 1 है, इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर तो वो 0 है तो इट मीन्स वो डायरेक्ट है, और 1 है तो इट मीन्स इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट है तो इट मीन्स हम मेमोरी रेफरेंस पे जाएंगे, सीधा मेमोरी रेफरेंस, क्योंकि तीन तरह के इंस्ट्रक्शंस रहती है, मेमोरी रेफरेंस, और 1 है तो रजिस्टर रेफरेंस और आईओ रेफरेंस, रजिस्टर और आईओ पे जाएंगे इनडायरेक्ट है तो। ठीक, तीन तरह की इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर और आईओ रेफरेंस। 0 है तो हम मेमोरी पास डायरेक्ट जाएंगे और डेटा उठा लेंगे, और नहीं तो हम जाएंगे रजिस्टर या आईओ के पास। ठीक है, और यहाँ अगर 1 है यानी इनडायरेक्ट है तो हम आई को देखेंगे, जो हमारा आई है ना उसके पास होगा या तो 0 या 1। अगर तो 0 है तो हम जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे। 0 का मतलब क्या कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे दो ही इंस्ट्रक्शन मिलेंगे इस साइड पे, रजिस्टर रेफरेंस या आईओ इंस्ट्रक्शन। तो 0 है तो रजिस्टर रेफरेंस वाली इंस्ट्रक्शन उठाएंगे, एग्जीक्यूट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जो है साथ में ही एससी जो सीक्वेंस काउंटर है उसको 0 कर देंगे। ठीक है, और 1 है तो आईओ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही इंस्ट्रक्शन है ना, रजिस्टर और आईओ, इस तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड, ये तो राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दो ही इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर और आईओ, तो ये एग्जीक्यूट करेंगे आईओ इंस्ट्रक्शन, आईओ रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को, और एससी है उसको कर देंगे 0। बस इतना ही करना है। और इधर 0 है तो यहाँ पे भी हम आई का केस देख लेंगे। अगर आई 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर तो वो 0 है तो इट मीन्स कुछ भी नहीं करेंगे, हम मेमोरी में जो भी वैल्यू होगा वही हम जो एग्जीक्यूट कर देंगे, जो भी हमारी मेमोरी में वैल्यू होगी। और अगर 1 है तो इट मीन्स इनडायरेक्ट एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एड्रेस में जो भी हमारा इफेक्टिव एड्रेस है उसको हम डाल देंगे AR को। ठीक है, और फिर हम जो है एग्जीक्यूट कर देंगे उसको, इंस्ट्रक्शन जो भी है ना उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, और SC को कर देंगे 0। इस केस में भी एग्जीक्यूट हो गई इंस्ट्रक्शन, और SC हो जाएगा 0। ठीक है, और इन चारों केस में जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा हमारा चारों केस को, फिर जो है अगेन हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए ये वाली जो लाइन है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करने के लिए फिर से जो है हम उसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये होगा T0 पे, ये T1 पे, ये T2 पे, और ये T3 पे होगा एग्जीक्यूशन, ये होगा T3 पे, इधर से ये भी T3 पे। तो ये है फैच। ठीक है, ये भी फैच है, ये है डिकोड, और ये है एग्जीक्यूट फेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम था जो आपको बनाना होता ही है। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो, सही से समझ में आ गया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। कमेंट सेक्शन में हमें कोई भी बात आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।